हेलो एवरीवन, हाय दिस इज अखिलेश। आई होप यू आर वेल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है हमारी, हम लोग संसद पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट में मैंने कई सारे लेक्चर पढ़ाए, सारी समस्याएं बताई जो जो पार्लियामेंट में होता है। अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए सारे के सारे पार्लियामेंट की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट चलाई जाती है, पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट में मुख्यतः कौन होता है, उसके कितने सदन है, उसकी अध्यक्षता कैसे होती है, उसमें सरकार कैसे कराई जाती, सत्ता पक्ष क्या कार्य है, विपक्ष, मतलब कई सारी चीजों पे, जितनी चीजों पे चर्चा करनी चाहिए उन सब पे मैंने चर्चा की। और उसी में से पार्लियामेंट में से कई सारी संसदीय समितियां बनती हैं, यानी पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं। उन्हीं में से मैंने 2 या 3 के बारे में चर्चा कर चुका हूं। और आज जो हमारी अगली है सार्वजनिक उद्यम समिति। आज के जो हमारा टॉपिक क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है सार्वजनिक उद्यम समिति। यानी क्या है सार्वजनिक उद्यम समिति, मतलब पीएसयू, इसको कह सकते हैं पीएसयू। देखो आप लोगों ने लगभग सारे बच्चों ने पीएसयू के बारे में सुन रखा होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं, पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज, यानी जो सरकार की कुछ ऐसी कंपनीज जो सरकार की उद्योग होते हैं उनको कहते हैं पीएसयू। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, लोक उपक्रम उद्यम। ठीक है, तो यानी पीएसयू। पीएसयू का मतलब कुल मिला के यह है कि सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। तो जो सार्वजनिक उद्यम समिति है उनके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें क्या है, कैसे क्या है। तो देखो पीएसयू जो है, पहली बात तो ये समझ लिया कि मतलब सरकार के द्वारा चलाई जाती कंपनीज है। ठीक है, आप लोगों ने सुन रखा होगा महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, ये कंपनियां सुन रखी है ना, जैसे भेल है, सेल है, ये सब आप लोगों ने सुन रखा है। ठीक है, उन्हीं कंपनियों को क्या कहते हैं, पीएसयू कहते हैं। अब क्या हुआ, उस पीएसयू को निरीक्षण करने के लिए, देख रेख करने के लिए, भाई मोदी जी तो स्वयं आएंगे नहीं, न राजनाथ साहब स्वयं आएंगे, न अमित शाह आएंगे। उसके लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता होगी, उसके लिए कई सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। तो उन्हीं सबके बारे में चर्चा करनी है। तो बात करते हैं वर्ष 1964 के बारे में। 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश आई। तो देखिए जरा यहाँ पे 1964 में किसकी समिति, कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर भैया क्या होता है, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर क्या होता है, इसकी स्थापना कर दी जाती है। किसकी, सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, जब कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश पर पीएसयू यानी सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना की जाती है, तो उस समय कुल इसमें कितने सदस्य थे भैया, 15 सदस्य थे। कितने थे, उसमें कुल 15 सदस्य थे। ठीक है, 15 सदस्य थे। तो इसमें प्राय ऐसा किया गया कि आप सभी को पता है कि संसद है, संसद आर्टिकल 79, जिसके 2 अभिन्न अंग हैं, एक लोकसभा है, एक क्या भैया, राज्यसभा, जिसको हम लोकसभा क्या कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा क्या कहते हैं, उच्च सदन, राज्यसभा। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा 81 में है ना। आर्टिकल 80 में क्या है, राज्य 80 में क्या है भैया, राज्यसभा। ठीक, और 79 में क्या है, खुद संसद। तो बताया गया कि जो ये सदस्य कहां से लिए जाएंगे, तो ऐसे कहा गया कि इन दोनों से उठाते हैं। तो यहाँ पे जो 15 सदस्य थे, 10 कहां से लिए गए, लोकसभा से, और 5 कहां से लिए गए, राज्यसभा से। यानी हमने देखा सार्वजनिक उद्यम जो समिति है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें कुल 15 सदस्य थे। तो उन 15 सदस्यों में 10 को लोकसभा से लिया गया और 5 को कहां से लिया गया, राज्यसभा से। अब क्या बात आती है, क्या दिमाग में आता है, क्या ये कैसे उठा लिया गया, कैसे लिया गया। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बात तुम्हारे जाहिर है कि तुम्हारे दिमाग में आएगा, अगर आप एक मनुष्य हैं और अगर एक स्टूडेंट है तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन तो आने ही आने। मैं बताता हूं क्या हुआ, जब 10 सदस्य आए, 5 सदस्य आए, तो इनको कैसे वरीयता दी गया, कैसे चुना गया। तो इनका एक इलेक्शन होता है, जो इनका चुनाव होता है, आप सभी ने सुना होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे।
एकल हस्तमणि पद्धति द्वारा। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन से चलता आ रहा है, मैंने पढ़ाया है कि यह क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रेफरेंस, यानी ABCD, एक पद के लिए अगर 4 लोग हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि मैं A को इतना दूंगा, इतने परसेंट B को दूंगा, इतने परसेंट C को। इसी आधार पे उनकी देखा जाता है किसने जीता, किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिला, उसी आधार पे उनका इलेक्शन या उनकी सीट फिक्स कर दी जाती है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका क्या होता है, चुनाव होता है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा ये है क्या, तो मैं बता दूं आपको कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाओगे, पॉलिटिक इंडिया पॉलिटी बाइक लिस्ट, सब देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाओगे, देखो जाकर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है किस तरीके से होता है, उसमें मैंने बताया है समानुपातिक प्रतिनिधि। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लेक्चर पढ़ाऊं उसको ध्यान से देखो, पूरा देखो, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से पूरी सीरीज जुड़ती हुई आ रही है। अब आप अचानक से इस वीडियोस को देखोगे, जो नोट करने वाला वो नोट कर लोगे, जो रटने वाला रट लोगे, लेकिन जो समझने वाला है वो नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि दर दर से ठोकरे खा के बने हो साहब तो इंसान बने हो, अचानक से बने हो तो होशियार बने हो। ठीक है, समझ गए हो ना। तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, लोकसभा से क्या हुई 10 बने और 5, इसी तरीके से कहां से 5 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से, इसी में भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने सदस्य हो गए, 15। लेकिन क्या हुआ भैया, 1975 की बात करते हैं, 1975 में क्या हो रहा है, इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 22 कर दी जा रही, जिसमें से 15 लोकसभा से और कहां से भैया, 7 राज्यसभा से कर दी गई। यानी 15, अब क्या हो गया, 15 लोकसभा से और 7 क्या था, राज्यसभा। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि प्रारंभ में सार्वजनिक उद्यम समिति के कुल सदस्यों के, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 15। किस वर्ष के पश्चात सार्वजनिक उद्यम समिति में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई, तो 1975। कितने वर्तमान समय, कुल 22। 15 कहां से आते हैं, लोकसभा, 7 कहां से आते हैं, राज्य। समझ में आया। और कॉन्सेप्ट वही समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अब काम क्या है इसका, तो इसका कार्य देख लो। देखो, हम समझाने के मूड में हैं, लिखवाने के मूड में नहीं रहते हैं। जितना हो सके समझ लो और अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। मैं नोट्स बनवा दूंगा, मेरे हिसाब के बनाए हुए नोट्स तुम रट छाप लोगे, पढ़ोगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अगर मैं समझाऊंगा अपने हिसाब से नोट्स बनाए, तो जब भी उसको रिवीजन करोगे मेरी वाणी तुम्हें याद आएगी और मेरे बताए हुए सारे तथ्य तुम्हें याद आएंगे और वो तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट बैठ जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचो। मैं वैसा कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं जो तुम्हें आज हो जाए, नहीं, तुम आगे के लिए सोचो। मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया हुआ बच्चा एक ऐसी पोस्ट पाए, एक ऐसा पद बने, प्राप्त करे जिसको उसको बताने में गर्व हो। बस मेरी एक यही ख्वाहिश रहती है कि सब कोई सफल हो और लेवल पे सफल हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1975 में कुल 22 सदस्य हो गए। तो कार्य क्या है, जो PSU होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं, जैसे भेल हो गई, सेल हो गई, इन कंपनीजों की रिपोर्ट तैयार करना इस समिति कार्य और देख रेख करना और जांच करना कि ये कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस दिखा रही है, कौन कौन सा इसका पूरा वित्तीय खर्चा क्या, इनका काम है। यानी कि समझ में, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उनमें कितनी लागत लग रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या है, पूरी जांच करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। यही क्या करती, सार्वजनिक उद्यम समिति करती है, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ, राज्यसभा से होते हैं, 7 सदस्य कहाँ से, लोकसभा से। इतनी बात समझ में। तो इसका कार्य मैंने बता दिया। ठीक है, यानी रिपोर्ट को तैयार करना, किसकी तैयार करना, PSU कंपनीज की। ठीक है, और इसी की जांच करना। और क्या करना भैया, जांच करना। ठीक है, और क्या करना, जांच करना। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर जांच करना समझ में आ गए, अब देखो कार्यकाल क्या है। एक मिनट भैया, जरा रुक जाओ, माइक लगा दे, बड़ी समस्या हो रही है। इसका जो कार्यकाल क्या है, कार्यकाल कितना है भैया, 1 वर्ष है। कार्यकाल जो है कितना है, ये प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है और 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। जो इसके अध्यक्ष होते, देखो कोई कमेटी है तो उसके कहीं ना कहीं अध्यक्ष होंगे, तो इसके अध्यक्ष ऐसा माना जाता है जो लोकसभा है उन्हीं में से किसी एक सदस्य को चुन लिया जाता है अध्यक्ष। प्रायः क्या होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं
लोकसभा के सदस्य ही इसके अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्य को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, ऐसा प्रक्रिया है। इतनी बात समझ, यानी अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का सदस्य होगा, उन्हीं 15 में से कोई एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके सबसे खास बात क्या है, एक्सेप्शन कह सकते हैं कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इसका मतलब समझे, इस समिति का सदस्य कौन नहीं हो सकता, कोई भी मंत्री। यानी कोई अगर मंत्री है तो इस समिति के सदस्य नहीं हो सकता। इस समिति का सदस्य वही हो सकता है जो नॉर्मल क्या है, सांसद है, पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है। इतनी बात समझ में आया कि क्या था। मैं एक सीधी सी भाषा में कहूं तो सार्वजनिक उद्यम समिति जो है, इसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे हुई। प्रारंभ में इसमें कुल 15 सदस्य थे, जिनमें से 10 लोकसभा से, 5 जिसमें से 10 लोकसभा से, 5 कहां से, राज्यसभा से थे। 1975 में इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, जिनमें से कुल सदस्यों की संख्या 22 कर दी गई, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से कर दिए गए। इस समिति का कार्य है पब्लिक सेक्टर कमेटीज, जो अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, उनकी रिपोर्ट के तैयार करना, उनमें जांच करना। उसके बाद इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रायः अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को चुना जाता है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है, ये नोट करके हमको बता सकते हैं कि जो सार्वजनिक उद्यम समिति है, इसमें कोई मंत्री सदस्य के रूप में नहीं निर्वाचित हो सकता, यही है। और इसके जो सदस्यों का निर्वाचन होता है समानुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल स्तरीय पद्धति द्वारा होता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछें, और प्लीज अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी के प्यार के लिए आकांक्षी हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, और आज के लिए इतने पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।